हेलो, नमस्कार दगड़ो। मंजू पंथक पहाड़ी भजन धारा चैनल में आपको सबना स्वागत छो। मेरे यूट्यूब चैनल्स के फ्रेंड सर्किल अदर्स, आप लोग समझे मैंने क्या कहा? मैंने अपने उत्तराखंड की लैंग्वेज में कहा कि दगड़ियों, साथ में रहने वालों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी सखियों, मेरे भाइयों, सभी को मंजू पंत का पहाड़ी भजन धारा प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। आज मैं आपको एक वो बात बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को याद तो है, आप लोग प्रतिवर्ष करते तो हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो वो 2024 में कब है, कैसे करनी चाहिए और क्यों की जाती है, इस चीज़ को याद दिलाने के लिए, मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपके पास आई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये मई जो 10 तारीख आएगी, 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया है। आया ना याद? पता है मई में होता है, सबको याद है। जिस किसी को नहीं याद था तो मैं याद दिला रही हूँ आप लोगों को कि 10 मई को अक्षय तृतीया है। अब आप कहेंगे अक्षय तृतीया, बहुत से लोग ऐसे बच्चे बहुत से लेडीज नहीं जानते क्या होता है अक्षय तृतीया। बस इतना सा जानते हैं कि इस दिन सोना खरीदा जाता है, अपने पतियों की ना जेब को टटोलना, खर्च करना जानते हैं कि हाँ इस दिन खरीदारी की जाती है। क्या है? हेलो जी, कल अक्षय तृतीया आ रही है, जल्दी आ जाना। सुना क्या जाना है? क्या है? आपके तुम वाले कान के लूंगे जो जैसे पुष्पा ने पहने थे, आपने देखा रोली के पास कितने अच्छे मेरे लिए वैसी एक रिंग ले दीजिएगा। इंतजार करती हैं, इतना सा जानती हैं कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी होती है, और वो भी किस चीज़ की? सोने की। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, खरीदना चाहिए। ठीक कह रही हैं आपकी पत्नियाँ, आपकी बीबियाँ, जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। अपनी पत्नी को साथ ले जाकर इस दिन सोना खरीदिए, अपनी माँ को साथ ले जाकर उसके लिए सोने का थोड़ा सा गिफ्ट दीजिए, बहन के लिए खरीदिए, ननद के लिए खरीदिए, बहुत अच्छा होता है इस दिन सोने की खरीदारी। अगर उससे पूर्व मैं कुछ आपको 2-4 बातें बतानी चाहती हूँ जो कुछ इम्पोर्टेंट है, जो मेरी बुद्धि से, जो मैंने अपने माता पिता के समय से सुनी है, चलती आ रही हैं प्रथाएं, परंपराएं, उसको मैं बताना चाहती हूँ। जैसा कि सब लोगों को पता है कि अक्षय तृतीया, क्षय अ, जिसका क्षय कभी नहीं होता, ये वो तृतीया है जो आगामी 10 मई को 2024 को है। इस दिन द्रौपदी को उस अक्षय प्राप्त की पात्र की प्राप्ति हुई थी। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा, कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था कि जिसमें कि बनाती थी तो उस पर भोजन कभी खत्म नहीं होता। कितने ही साधु संत खाने आ गए, मगर हमारी उत्तराखंड की भाषा में उसे कहते हैं भड्डू। भड्डू यानी कि कैसा बर्तन होता है? अक्षय पात्र, जिसमें कि कभी कोई कमी नहीं होती। इस दिन दोस्तों परशुराम जयंती भी होती है, ये सब पता है आप लोगों को। माता गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था, मगर जो बात शायद याद नहीं है या आप लोग भूल गए हैं, मैं वो आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आज ही के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से हमारे यहाँ सतयुग का प्रारंभ हुआ था। क्या समझे? सतयुग का प्रारंभ किस दिन से हुआ था? इसी अक्षय तृतीया के दिन से। तो इस अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वो स्थिर रहती है। जैसा कि आप लोगों को विदित ही होगा, या नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अब के मई जून में कोई शुभ लगन नहीं है, जाकर सीधे जुलाई में ही है। तो इस तिथि को इतना पुण्य, इतना पवित्र माना जाता है कि इस दिन सब पुण्य काम किया जाता है, सब शुभ किए जाते हैं
किसी के लिए कोई पैट अपेट या बुरा दिन नहीं होता है, पंडित को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसको भी नामकरण, मुंडन, शादी, ब्याह, विवाह जो भी करना हो वो आज के दिन कर सकता है। आप लोगों को पता, अभिषेक और ऐश्वर्या राय की शादी भी इसी दिन हुई थी, है ना। बहुत पवित्र दिन माना जाता है। और वैसे नहीं तो पंडित को दिखाओ तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, लगन नहीं है, कहते हैं ना। अब आप लोगों में से कोई जानते हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, जो नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूँ। वो क्या देखते हैं, सबसे शुभ लगन होता है कि वृषभ लगन होना चाहिए। जब वृषभ लग्न होता है तब उसको शुभ माना जाता है। उसी लगन में गृह प्रवेश, नामकरण, बच्चे का चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, शुभ उपनयन संस्कार, शादी ब्याह आदि किया जाता है। तो इस आने वाली 10 मई को वृषभ लगन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दिन का पुण्य समय क्या है। प्रातः काल सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 4 घंटे बाद 10 बजे तक का वृषभ लगन है। आपको जो शुभ कार्य करना है आप आराम से कीजिए। इस दिन लक्ष्मी का स्थिर निवास होने के लिए हमें श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र की पूजा करने के लिए हमें क्या करना है कि श्री यंत्र को साफ करना है, गंगा जल से धोना है, उसमें हल्दी, कुमकुम और चंदन चढ़ाना जरूरी है। क्या क्या कहा मैंने, हल्दी, कुमकुम और चंदन। बहुत से लोग कुमकुम को ही हल्दी कर देते, चंदन मान लेते हैं और पीली हल्दी में सब कुछ निपटा लेते हैं। नहीं, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। तो श्री यंत्र की पूजा स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए इस दिन अवश्य करें। प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक का उसमें हल्दी चढ़ाएं, उसमें चंदन चढ़ाएं और उसमें कुमकुम चढ़ाएं। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बताया कि इस दिन जो है जौ का सेवन, जौ का दान का बड़ा महत्व है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते तो मैं बताऊं, जब हम लोगों के यहाँ पितृपक्ष होता है या श्राद्ध किए जाते हैं तो जौ किया जाता है। तो इस दिन जौ का दान करने से, चाहे वो जौ का सत्तू हो, चाहे जौ का आटा हो, चाहे साबुत जौ हो, दान करने से पितृ खुश होते हैं। जिनके घरों में पितर दोष है, पता नहीं लगता है, किसी किसी को पंडित बता देते हैं जो लोग कुंडली दिखाते हैं, तो इसलिए परेशानी होती है। जिनके घरों में किसी एक खास बच्चे को बीमारी, रोग आदि ने घेरा हुआ है तो वो आज के दिन जरूर जौ का दान करें। अब ऐसे अगर आप जौ का पैकेट ला के इतना बड़ा 10 किलो का भी या कितने का भी दान करेंगे तो किसी के काम का नहीं ना। थोड़ा बहुत सुबह शाम पूजा में ले लेंगे। पूजा में भी आप लोगों को पता है जौ कौन से भगवान को चढ़ते हैं, मैं बताती हूँ आपको। जौ चढ़ता है गणेश जी में और सत्यनारायण में। इन दोनों का जौ चढ़ाने का ही महत्व है। इसलिए हम दोस्तों, हमें जौ का आटा बनवा लेना चाहिए या बाज़ार से जौ का सत्तू बनवा लें। जौ का आटा लाके गरीबों को दान कीजिए, पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे आप। बिस्तर दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, शरीर के रोग दूर होंगे। चंदन दान कीजिए। आकस्मिक अचानक दुर्घटनाएं जो होती हैं वो चंदन दान करने से नहीं होती हैं कभी भी। जल का दान हमारे उसमें बहुत महत्व है। जब जल क्या है, हमें गर्मी से राहत देता है, तो इससे प्रभु की कृपा वर्ष भर बनी रहती है। प्यासे को पानी पिलाना, घड़े करना, आपने देखा है इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। प्याऊ लगते हैं, लोग चौराहे चौराहे पर घड़ों की स्थापना करते हैं, तो ये करना बहुत ही जरूरी होता है। दूध का दान बहुत ज़रूरी होता है। दही कर लीजिए आप। कुमकुम जो होता है विश्वास का प्रतीक होता है। कुमकुम का दान करने से पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हो रही होती हैं वो दूर होती हैं। इसलिए दोस्तों, आने वाली 10 मई को आप लोग अवश्य खरीदें कुछ न कुछ
छोटे से छोटे रूप में स्वर्ण का, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, अपनी पत्नी के रूप में खरीद दीजिए। भगवान के आगे रख के, माता जिसके घर में श्री यंत्र है उनकी पूजा कर करके उस स्वर्ण को रख के उसके बाद आप धारण कर सकते हैं, या अपने क्या कहते हैं सेफ में रख सकते हैं। अपने जो एक स्पेशल आपका स्थान है जहाँ आप धन आदि रखते हैं वो रखना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिला दे रही हूँ, गंगा अवतरण के दिन, परशुराम जयंती के दिन, सतयुग प्रारंभ होने के दिन और अक्षय प्राप्ति के दिन, इन सब की पूजा हेतु तो आपको 6 बजे से 10 बजे तक का पूजा का जरूर ही सेवन करना चाहिए, जिससे कि शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, हमारे सारे रोग दूर होते हैं, पारिवारिक क्लेश दूर होता है। वैवाहिक जीवन में जिन लोगों को सुख नहीं मिल रहा होता है उनको बहुत अच्छे से सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें ये अक्षय तृतीया का पूजा का महत्व जो है मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के समझ में आया तो अवश्य कीजिए। दूसरे की, गरीबों की, असहाय लोगों की सेवा सहायता के दिन इससे बड़ा कोई नहीं कि आप प्यासे को मात्र पानी पिला दीजिए, जगह जगह में प्याऊ खोल दीजिए, घड़े रख दीजिए, जौ का आटा, सत्तू, और आप भी स्वयं इस चीज़ का सेवन करें। यदि आप नहीं खाते हैं, नहीं खा पाते हैं तो एक जौ के दाने को अपने दांतों के नीचे जरूर दबाइए। इस दिन जौ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अच्छा तो दोस्तों इसी मनोकामना के साथ, इसी भावना के साथ कि आप सब लोगों का अक्षय पात्र भरा रहे, सौभाग्य अक्षय रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि रहे, वैवाहिक जीवन सुखी रहे, पारिवारिक सुख मिले, संतान उन्नति पर उन्नति करें। मंजू पंत अपनी वाणी को विराम देती है। नमस्कार। अच्छा लगे चैनल, पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोगों के परिवार में, रिश्तेदारी में, फ्रेंडशिप में किसी को ना पता हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।